नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, डीएलएड प्रवेश परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, डीएलएड शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं काटेंगे। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है, वे भी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी। उन्हें 45% अंक लाना होगा। इसके बाद ही वे प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद नामांकन के लिए चयनित हो सकेंगे। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद मौजूदा पैटर्न में कई संशोधन को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अब इंटर की जो वार्षिक परीक्षा है उनका आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। फिर भी आप डीएलएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको डीएलएड में चयनित होने के लिए 50% अंक इंटर में लाने होंगे और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% अंक लाना होगा। और आप देखें, निगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है। अब आपको हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और गलत होने पर नंबर नहीं कटेगा। देखिए दोस्तों, प्रमुख बदलाव जो किए गए हैं, अब 2.5 घंटे में 150 की जगह केवल 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। यानी दोस्तों, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, और 150 मिनट में पहले 150 प्रश्न आते थे, लेकिन अब 150 मिनट में 120 प्रश्न के ही उत्तर देने होंगे। पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ तय। तो जैसा कि आपने देखा कि न्यूनतम योग्यता अंक तय कर दी गई है। सामान्य को 35 व आरक्षित को 30 अंक लाना होगा। इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका, और जो भी अभ्यर्थी इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वे भी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन चयनित होने के लिए उन्हें 50% अंक लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी को 45% अंक लाने होंगे। ये देखिए दोस्तों, तीसरे राउंड के बाद खत्म होगी सीटों की बाध्यता। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया है। इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इस समय कुल आवंटित सीटों की 50% विज्ञान के लिए और 50% कला व वाणिज्य संकायन के लिए आरक्षित है। लेकिन नई व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त रह गई सीटों पर किसी भी संकायन के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा जो अपनी कोटि में शेष बचेंगे। यह निर्णय 2022-24 के सत्र से लागू माना जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि जो भी सीट बचेंगे उनमें किसी भी संकायन के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा। यदि सीट बचता है तो किसी भी संकायन के अभ्यर्थी एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डीएलएड की एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।